सोचिए एक एकदम परफेक्ट खूबसूरत सी रोमांटिक ट्रिप अचानक एक भयानक बुरे सपने में बदल जाए। विनीता मोहना की लिखी ये कहानी पुनर्जन्म पिछले जन्म की गूंज बिल्कुल ऐसी ही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक आम सा हॉलिडे एक खौफनाक और अलौकिक अनुभव में बदल जाता है। तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पे गौर कीजिए। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई भयानक धोखा समय की सारी सीमाएं तोड़कर आज आपसे अपना बदला लेने आ जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सवाल इस पूरी घटना की असली जड़ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कर्मों की गूंज शायद सदियों बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, द हॉन्टेड राजस्थान रिजॉर्ट। एक ऐसा रोमांटिक गेटअवे जो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी में खतरा अचानक से सामने नहीं आता। रेड फ्लैग्स तो शुरू से ही मिलने लगे थे। वो कपल अभी रिजॉर्ट पहुंचा ही था, उन्होंने अपना सामान तक नहीं खोला था कि एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगी। जैसे उनके पहुंचते ही एक भयानक धूल भरी आंधी का आना, रिसेप्शन पर एक पुरानी सी तस्वीर का टंगा होना जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, और फिर उन्हें उस बहुत बड़े पुराने शाही कमरे में बिल्कुल अकेला छोड़ देना। मतलब माहौल पहले ही चीख चीख कर बता रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर होती है रात, मिडनाइट टेरर्स एंड पोजेशन। यहीं से उनका वो हनीमून सचमुच एक खौफनाक सपने में बदल जाता है। जैसे ही रात गहराती है, खौफ अपने चरम पर पहुंच जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, घुप अंधेरा है और अचानक एक खुरदुरा काला हाथ आकांक्षा को छूता है। उसके गालों पर गहरे खरोच के निशान बन जाते हैं। और सबसे खौफनाक चीज, पूरे कमरे में जले हुए मांस की सड़ान फैल जाती है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंसरी डिटेल है जो साफ बताती है कि कोई बुरी तरह जली हुई एंटिटी वहां मौजूद है। लेकिन उसका पति नामित, वो इस पूरे घटना को सिर्फ थकान और वहम मानकर टाल देता है। लेकिन नामित का ये भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला था, क्योंकि अचानक आकांक्षा नींद से उठती है और बोलती है, राजकुमार आदेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में दाखिल होने की? हमारी दासियां कहाँ हैं? जरा इस पे ध्यान दीजिए। उसके शब्द, उसकी भाषा, सब कुछ एकदम किसी पुराने राजघराने जैसा हो गया है। वो आकांक्षा रही ही नहीं जिसे नामित जानता है। और ये सिर्फ नींद में बोलना या बड़बड़ाना नहीं था, बात इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। उसका शरीर सचमुच बदलने लगा था। उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो गईं और हाथ पैर एकदम सफेद पड़ चुके थे। वो उस पुराने शाही अंदाज में नामित को मौत की सजा सुनाती है और फिर दरवाजे के पास बेहोश होकर गिर पड़ती है। जाहिर है, नामित ये सब देखकर दहशत से पूरी तरह सुन्न पड़ जाता है। ये बदलाव इस बात का पक्का सबूत था कि आत्मा का कब्जा कितना गहरा है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, द बर्न्ड एंटिटी रिटर्न्स। वो साया वापस आ गया है और अब वो दोनों उस शाही कमरे में पूरी तरह से कैद हो चुके हैं। अब अगली सुबह का नजारा देखिए। रात के उस खौफनाक घटना के बाद नामित तो डर के मारे फटाफट पैकिंग कर रहा है, वहां से भागने की तैयारी में है। लेकिन आकांक्षा, वो बिल्कुल नॉर्मल उठती है, उसे कुछ याद ही नहीं है। वो नामित की घबराहट को बस एक बुरे सपने का नतीजा कहकर टाल देती है। दोनों के रिएक्शन में जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही इस बात का इशारा है कि दिन के उजाले में जो होने वाला है वो और भी ज्यादा शॉकिंग होगा। और वो साया उन्हें फाइनली फंसा ही लेता है। दिन दहाड़े एक बुरी तरह जला हुआ आदमी खिड़की के बाहर से उन्हें लगातार घूर रहा होता है। अचानक कमरे के वो भारी भरकम दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो जाते हैं और कमरे का तापमान एकदम से इतना गिर जाता है कि खून जमने लगे। वो साया अब उन्हें कमरे के अंदर पूरी तरह घेर चुका है। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो आखिर ये साया चाहता क्या है? यहीं से पर्दा उठता है पिछले जन्म के उस खौफनाक धोखे से, अर्जुन के उस दर्दनाक इतिहास से। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सब एक बहुत ही क्रूर साजिश का नतीजा था। बरसों पहले अर्जुन नाम के एक शख्स को धोखे से अकेला किया गया, उसे एक कमरे में मजबूती से लॉक कर दिया गया और फिर उसे बेरहमी से जिंदा जला दिया गया। और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उसकी शाही पहचान चुराई जा सके और राजकुमारी से धोखे से शादी की जा सके। ये अन्याय का एक ऐसा चरम रूप है जिसे कोई भी आत्मा कभी भूल ही नहीं सकती। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। ये जो वर्तमान में हनीमून पर आया पति नामित है, असल में यही वो कातिल राजकुमार आदेश है जिसमें अर्जुन को जलाया था।
और आकांक्षा वो वही धोखा खाई हुई दुल्हन राजकुमारी पत्रलेखा है। मतलब जिस पति के साथ वो हनीमून पर आई है, वो ही पिछले जन्म में उसका सबसे बड़ा गुनहगार था। और जानते हैं इस जन्म के इस पूरे भ्रम को टूटने में कितना वक्त लगा? सिर्फ एक पल। उस जले हुए साये यानी अर्जुन की आत्मा का सिर्फ एक बार आकांक्षा की आंखों को छूना काफी था। उस एक सिंगल टच ने आकांक्षा की आज की सारी असलियत को चकनाचूर कर दिया और उसके दिमाग में राजकुमारी पत्रलेखा की वो दबाई हुई यादें किसी सैलाब की तरह उमड़ पड़ी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, कर्म और शाश्वत मिलन। कैसे जन्मों के पार जाकर इंसाफ होता है। जैसे ही यादें वापस आती हैं, पत्रलेखा के शब्द कुछ ऐसे होते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। वो उस भयानक जले हुए साये में भी अपने सच्चे प्यार को तुरंत पहचान लेती है। वो उस धोखेबाज आदेश को उसी पल ठुकरा देती है और अपनी आत्मा को हमेशा के लिए अर्जुन से जोड़ लेती है। इस तरह राजकुमारी पत्रलेखा और अर्जुन की आत्माएं आखिरकार एक हो जाती हैं। इतने सालों से जो अर्जुन की आत्मा तड़प रही थी, भटक रही थी, उसे परम शांति मिल जाती है। और वो धोखेबाज, वो अपनी सच्चाई और अपने बर्बाद हुए वर्तमान के साथ हमेशा के लिए अकेला छूट जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल जो दिमाग में गूंजता रहता है, क्या नियति हमेशा पिछले जन्म की गलतियों को सुधारने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है, चाहे वो राज कितनी भी गहराई में क्यों ना दबे हों? ये कहानी हमें कर्म और भाग्य की उन जंजीरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जिनसे कोई नहीं बच सकता। खैर, इस रहस्य को हमारे साथ सुलझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नई कहानी के साथ।